वेलकम टू महाश्री बुटीक। आज की इस वीडियो में आपके साथ अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, साथ में इस पोंचे की डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर सलवार की लेंथ है हमारे पास 36 इंचेस। सबसे पहले रफ जो फैब्रिक है साइड से वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद में इलास्टिक के लिए ले रही हूँ यहाँ पे 2 इंच, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है 2 इंच की। उसके बाद में यहाँ से हमने लेंथ लेनी है, क्योंकि 4 इंच हमने 36 इंच में से 4 इंच माइनस कर देना है और प्लस हाफ इंच करके 32.5 पे निशान लगाना है। और ये एरिया हो गया हमारा क्रॉच एरिया, मतलब आसन का एरिया। यहाँ से मैं ले रही हूँ 12 इंच पे लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 करके यहाँ पे 12 इंचेस पर निशान लगा के यहाँ पे एक बॉक्स बच जाएगा। और उसके बाद 2.5 इंच हमने आगे की तरफ को लेना और यहाँ पे कर्व दे देना है। और उसके बाद में हमारे पास पोंचा जो है वो 6.5 इंच का रेडी करना है। तो 6.5 इंच का डबल करके हमने यहाँ पे मार्क लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लेट्स डालनी है, इसलिए हमें ये ज़्यादा चाहिए पोंचा, नीचे से ओपनिंग ज़्यादा चाहिए। और शेप स्केल से हमने इस तरह से यहाँ पे शेप दे देनी है। तो ये हमारा ऊपर की तरफ से प्लाजो और नीचे की तरफ से अफगानी सलवार की लुक देगा। और कई कई बार क्या होता है कि साइज़ जो है हैवी होता है कैलकुलेशन में। अगर हैवी साइज़ है, जैसे 50 इंचज़ हिप है या 24 इंचज़ हिप है, तो उसके लिए यहाँ पे आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ताकि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करने का फ़ायदा है कि थाइस पर से अगर कई बार खिंच पड़ती है तो आप यहाँ से इतना हिस्सा शेप स्केल के इस तरह से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये सिर्फ हैवी साइज के लिए। वैसे हमने कटिंग पीछे वाले 2.5 इंच पे मार्क पे ही करनी है इस सलवार के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिप जो है सिर्फ 40 इंचेस है। और अब पौंचे की बात करते हैं। सबसे पहले पौंचे के लिए यहाँ पे स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। इजीली हमने इसको कटिंग करना है 4 इंच पे। इसको फोल्ड करके कटिंग कर लिए, एक एक कटिंग करने के बजाय हमने इनको इस तरह से कटिंग कर लेना है और उसका बीच में से कटिंग कर लिया। 2-2 इंच की हमारी ये स्ट्रिप्स तैयार हो जाएंगी। उसके बाद में पोंचा लिया मैंने, यहाँ पे पेस्टिंग लिया 2 इंच की। 2 इंच की पेस्टिंग लेने के बाद उसके ऊपर यहाँ पर इसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे स्टिच लगा देना है, जो स्ट्रिप्स हमने कटिंग की हैं। दोनों पोंचों पर इस तरह से एक साइड से स्टिच लगाने के बाद दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा देना है। इसकी जगह आप बुकरम भी ले सकते हैं। और नीचे की तरफ से मैं स्ट्रिप तैयार की है 1 इंच की। अब इसके बीच में यहाँ पे इसको इंसर्ट करके यहाँ पे स्टिच लगा देना है। अब ये हमारा 2 इंच का पोंचा नीचे की तरफ से रेडी हो जाएगा। हमने टोटल 4 इंच का पोंचा तैयार करना है इसका। उसके बाद में 2 इंच की बुकरम लेनी है। बुकरम लेके 2 पीस लेने हैं। एक पोंचे के लिए 2 पीस ले रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर रख के एक साइड से पहले मोटे टांके का इसका स्टिच दे देना है। एक ही कपड़ा लिया मैंने कपड़ा। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्टिच मार्क लगा लेना है, या मोटे टांके का स्टिच लगा देना है कि यहीं तक हमारा 2 इंच बन रहा है। 2 इंच बनने के बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे पहले मैंने मार्क लगाए हैं, कि यहाँ पे हमने वो जिगजैग स्टिच बनाना है। 2.5 इंच पे मार्क लगाने के बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ को लेके आना है, तकरीबन 1 इंच लगा लीजिए आप। 1 इंच यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर मार्क कर लेनी है। यहाँ पे रफली मार्क करने के बाद में अब उसका सेंटर पॉइंट कर देना है, जो ऊपर का 1 इंच है वहां पे अब 2.5 इंच का मार्क कर देना है। इस तरह से जो नीचे का 2.5 लगाया उसके 50% पे ऊपर की तरफ को मार्क लगाना है। अगर आप मार्किंग करके लगाएंगे तो आपके जिगजैग जो है वो बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएंगे। अब ये हो गया। उसके बाद में दोनों जो मार्क लगाए हैं ऊपर और नीचे की तरफ, इस तरह से ट्रायंगल्स बना के हमने मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग आप पेन के साथ मत कीजिएगा, कई बार पेन की जो इंक है वो फैल जाती है कपड़े पर। सिर्फ मार्कर के साथ ही इसको मार्क करना है। अब ये हमारा जिगजैग स्टिच हो गया, दोनों पे हमने बना लिया। और उसके बाद में गोटा पत्ती लेनी है और एक आपको चाहिए नीडल चाहिए, ताकि वो फुट के नीचे इजीली आप उसको फिट कर सके। जब आप टर्न लेते हैं तब नीडल को ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि उसका जो कॉर्नर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने। अब इस तरह से हर एक कॉर्नर पे आपने नीडल की हेल्प ज़रूर लेनी है, क्योंकि फिंगर जो है वो आपकी फुट के नीचे आसानी से नहीं आएगी और फिनिशिंग इसकी नहीं आएगी।
आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेकंड जिगजैग और उसके बाद में थर्ड जिगजैग। ये जो पोर्शन है ये हमारा 2 इंच का रेडी होगा। नीचे का जो पोर्शन था वो भी 1-1 इंच मतलब 2 इंच का पूरा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये जिगजैग बना लिया हमने। अब जिगजैग बनाने के बाद हमने जो सेकंड फैब्रिक लिया था उसको इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ को रखना है हमने डिजाइन वाला स्टिच और यहाँ पे स्टिच दे देना है। उसके बाद में इसको बाहर की तरफ को निकालना है और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्टिच लगा देना है। अब ये देखिए हमारा बुकरम वाला हिस्सा जो है वो उसके साथ में अटैच हो गया। अब ये देखिए ये पोर्शन 2 इंच, फिर उसके बाद 1 इंच, फिर 1 इंच, इस तरह से हमारा 4 इंच का प्रॉपर पोंचा जो है अफगानी सलवार के लिए रेडी हो गया। अब नीचे की तरफ इक्वल डिस्टेंस पे जैसे हम ऊपर सलवार की बेल्ट के ऊपर चुनट्स लगाते हैं या तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है बॉक्स प्लेट्स। आप अगर आपकी चॉइस है कि आपने बॉक्स प्लेट्स लगानी है तो बॉक्स प्लेट्स भी लगा सकते हैं। अब नीचे की जो साइड थी पोंचे की हमने एक्स्ट्रा 2 स्ट्रिप्स कटिंग की थी उसको पहले हमने स्टिच लगाना है और ये अटैचिंग जो करनी है हमने उल्टी साइड से अटैच करना शुरू करना है। प्लेट्स डालने के बाद सलवार की उल्टी साइड से करना है। अब इसको सीधा करके जो सिलाई वाला कपड़ा था उसको अंदर की तरफ को लेना है और जो बुकरम पर हमने डिजाइन बनाया था उसको ओवरलैप कर देना है। अब ये जो प्लेट्स में जो हिस्सा आया था रफ वाला हिस्सा वो हमारा पोंचे के बीच में आ जाएगा। अंदर और बाहर दोनों तरफ से यहाँ पर पोंचे पर फिनिशिंग आ जाएगी और उसके बाद में ये जो हमने कपड़ा पेपर लिया था उसको हमने रिमूव कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास शर्ट है, ये शर्ट कुर्ती है जो उसकी कुर्ती के ऊपर भी इसी तरह से जिगजैग है। सेम डिजाइनिंग हमने इसके अफगानी सलवार पर की है। अब यहाँ पर ये लेस लगाई हुई है हमने ग्लिटरी लेस, तो ग्लिटरी लेस की यहाँ पे 2 लाइन हम स्टिच कर देंगे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जिससे इसकी लुक और भी अच्छी हो जाएगी। और एक लाइन हमारी नीचे की तरफ स्टिच हो रही है। आपको पोंचे का डिज़ाइन और कटिंग कैसी लगी सलवार की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।